भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व कृषि मंत्री सह आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बिहार की स्थिति गड़बड़ा गया है। नीतीश कुमार राजद के साथ मिलकर बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में 10 लाख नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन बिहार सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी मिल सके। शिक्षक भर्ती पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई, जो कहीं से भी पूर्ण होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार को बिहार में शिक्षकों को नौकरी देना होता तो पहले ही दे चुकी होती, लेकिन बीपीएससी को बहाली देने का अर्थ है कि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जिसमें देश भर को अभ्यर्थी बनाती है और बाहर के राज्यों के उम्मीदवार सामान्य कैटेगरी में बहाल होते हैं। आज तक इस संस्था द्वारा इतनी बहाली नहीं की गई है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि यह भर्ती असंभव है, आगे की सरकार के लिए सिरदर्द होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी सरकार को सबक सिखाने के लिए जनता के साथ खड़ी है और 13 जुलाई को विशाल मार्च विधानसभा के लिए निकलेगा और भाजपा के कार्यों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया से अपील भी की। वहीं बड़ारा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार सरकार चारों तरफ फैला हुआ है, सोन से बालू का अवैध खनन हो रहा है, पुल पुलिया धराशायी हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज और देश को लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के हित की सोचती है और करती है। 2024 और 2025 में बिहार से महागठबंधन का सफाया होगा। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष दुर्गाराज के अलावे पूर्व जिलाध्यक्ष मिथिलेश कुशवाहा, जिला प्रभारी टीएन सिंह, डॉक्टर प्रेम रंजन चतुर्वेदी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय सिंह, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह, अखिलानंद ओझा, कौशल यादव, प्रेम पंकज ललन, महामंत्री राकेश सिंह, नरेंद्र तिवारी, पूनम कुशवाहा, मीडिया प्रमुख संजय कुमार सिंह, प्रवक्ता राजेश सिंह, संतोष तिवारी, महेश पासवान, जीतू चौरसिया, धर्मेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिहार स्तर पर 13 जुलाई को विधानसभा मार्च का आयोजन किया गया है। उसी के सिलसिले में हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है, विधि व्यवस्था का जो समस्या है, जो सारा मुद्दा है हम लोग का, जो अभी तुरंत पुल फंसा, इतना 17 करोड़ रुपया खर्चा करके पुल का निर्माण किया गया और वो धराशायी हो गया। इसी को लेकर हम लोग विधानसभा मार्च कर रहे हैं। विशेष जानकारी के लिए हमारे माननीय विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, रघुवंतर जी हैं, जिसकी से बताएंगे। मैं अमरेंद्र प्रताप जी से चाहूँगा कि विषय पर अपनी बात रखें। अमरेंद्र प्रताप सिंह। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे नेता, हमारे भाई आदरणीय राघवेंद्र बाबू, हमारे प्रभारी आदरणीय टीएन सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री प्रेम रंजन चतुर्वेदी जी, उपस्थित सभी जिले के पदाधिकारीगण, पूर्व जिलाध्यक्ष मिथिलेश कुशवाहा जी, उपस्थित प्रेस प्रतिनिधिगण, मीडिया के साथियों, सबसे पहले आपका अभिनंदन है, स्वागत है कि आप सब एकदम शॉर्ट नोटिस पर आए हैं और कारण जिलाध्यक्ष जी ने बताया क्या विषय है। प्रमुख विषय है 10 लाख नौकरी। जब यह सरकार, जिसे जनता का मैंडेट नहीं मिला था और यह सरकार सत्तासीन हुई, तो इस सरकार के नेताओं ने कहा, मुख्यमंत्री ने और विशेष करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने कहा कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम चर्चा करेंगे और 10 लाख नौकरी का ऐलान करेंगे और उसका रास्ता साफ कर देंगे और वो हम 3 महीने के अंदर कर देंगे। इस प्रकार का ऐलान हुआ, लेकिन आज तक जो बहाली की प्रक्रिया है विभिन्न विभागों, जिसे हम लोग साथ थे, नीतीश बाबू के साथ जो हम लोग थे जिस सरकार में, उसी सरकार का ये सारा पद और ये सारी बहालियां उसी समय की क्रिएट की गई, लेकिन अभी तक उसकी प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं हो और उसकी प्रक्रिया के ही जद्दोजहद में
और ये सरकार है। इसके पीछे की भी कहानी, इसके पीछे की भी क्या बात है, राज क्या है बहाली न होने के पीछे, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। एक समय तो इन्होंने जो बहाली की प्रक्रिया तय की शिक्षा विभाग में, तो मुखिया को पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में और इनके जो चुने हुए जो प्रतिनिधि थे उनको सौंप दिया था। और किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ, किस प्रकार से चयनित किए गए शिक्षक और उन शिक्षकों की क्वालिटी और क्या उपलब्ध हुई, हम सबको पता है। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं। और आज अचानक शिक्षक बहाली जो 1,70,000 कहा जा रहा है कि तत्काल उसकी बहाली है, और इसके लिए उन्होंने बीपीएससी को बहाली का काम सौंप दिया। कैबिनेट से उन्होंने इसका निर्णय भी कर लिया और उस हेतु जो नियमावली बनानी थी बहाली की, वह भी उन्होंने बना ली और कैबिनेट से उसकी संस्तुति भी प्राप्त कर ली। तो ये है वस्तुस्थिति। अब ऐसा क्यों हुआ? बीपीएससी तो पहले था ही, आपने पहले ही क्यों नहीं कर लिया था? मदन मोहन झा के समय में ही, उस समय रोज एक नियम बनता था, नियम टूटता था, फिर एक नियम आता था, फिर वो नियम जाता था। ये प्रक्रिया चलती रही और आज तक बहाली की प्रक्रिया में ही ये सारा मामला उलझा हुआ है। और तो और जब बीपीएससी में गए तो बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, उसके द्वारा जब बहाली की जाएगी तो सारे देश के लिए बहाली ओपन हो जाएगी, बिल्कुल खुली बहाली होगी और देश के सभी प्रदेशों के लोग उसमें जो भी उम्मीदवार होंगे वो आएंगे। और एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी आएंगे बाहर से, चाहे वो जिस कैटेगरी के हैं अपने राज्य में, लेकिन यहाँ उस बहाली में आएंगे बीपीएससी के द्वारा तो वो जनरल क्लास के होंगे। इस बात को समझिए, ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सब प्रकार से, और इस बिहार के जो बच्चे हैं जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, वो मार खाएंगे, उनकी हकमारी होगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाए। और इसके पीछे की एक और बात जो मैं बता देना चाहता हूं, सरकार की मंशा नहीं है कि बहाली की प्रक्रिया शुरू हो और इस प्रक्रिया के द्वारा बहाली संपन्न हो जाए। सरकार चाहती है कि हम ऐसा कुछ करें कि बहाली प्रक्रिया के मामले में उलझ के रह जाए और बहाली न हो पाए। क्यों? इसलिए कि जिस दिन ये बहाली होगी उस दिन 11,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। 11,000 करोड़ रुपए इनके पास नहीं है। इन्होंने राजस्व का निर्माण नहीं किया है, राजस्व पैदा नहीं किया है, इसलिए इनके सामने कोई चारा नहीं है। तो मुंह छिपाने के लिए और इस मामले को टालने के लिए शुतुरमुर्ग की तरह बालू में सिर डालने के अलावा अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय इनके सामने नहीं बचा है। इसको इसी प्रकार से खींच करके, और आप देखते हैं बरसों से 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, कल होगा, परसों होगा, यहाँ तक बात हुई। और ये विभाग, शिक्षा विभाग, हम लोग साथ रहे तो भी और नहीं रहे तो भी ये नीतीश बाबू के साथ ही रहा। अगर वो उसको देखे, और राजद और नीतीश बाबू मिल करके जो आज राज चला रहे हैं, इनके सामने अब दूसरा कोई चारा नहीं रहा। तो ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बीपीएससी तो छोटी छोटी बहालियों को करा पाने में सफल नहीं है। उसके पर्चे आउट होते हैं, अनेक प्रकार की कठिनाइयां पैदा होती हैं, व्यवधान पैदा होता है।
और वो अपनी जो सुनिश्चित जो बहालियां हैं वही करने में वो सक्षम नहीं है। 1,70,000 शिक्षकों की बहाली बीपीएससी कर पाएगा, ये असंभव है, असंभव है, असंभव। इसलिए उन्होंने बीपीएससी को सौंप दिया और सौंप करके अब वो इस मामले को उलझा करके वो निश्चिंत हो जाएंगे। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न उतना पैसा होगा, न इन्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। चुनाव आएगा, कोई सरकार आएगी, वो देखेगी इसको। ये समय निकल जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा। इनके सामने केवल आगे वाला इलेक्शन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने आगे आने वाला जनरेशन होता है, इलेक्शन नहीं होता है। इसलिए हम देश की सोचते हैं, हम समाज की सोचते हैं, हम पीढ़ियों को सोचते हैं। इसलिए प्रमुख रूप से इस सवाल को और भ्रष्टाचार के उन सवालों को हमारे साथी ने कहा किस प्रकार से पूछ गई है, तो उन सब सवालों को लेकर के 13 तारीख को गांधी मैदान में हम लोग 11 बजे वहां एकत्रित होंगे और वहां से विधानसभा मार्च प्रारंभ करेंगे और इनका भंडाफोड़ करेंगे। इस निकम्मी इस भटियारी सरकार को सत्ता से हटाने का हम संकल्प लेते हुए आंदोलन को और उग्र बनाने का, आंदोलन को और रोषपूर्ण बनाने का और तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों को अख्तियार करते हुए हम उसको और तीखा बनाने का प्रयत्न करेंगे और इनको गद्दी पर उतार देने का हमारा जो निश्चय हमने किया है, जो जनहित में है, जो बिहार के हित में है, जो बेरोजगारों के हित में है, जो नौजवानों के हित में है, जो छात्रों के हित में है, तो यह काम हम करेंगे। इसलिए हम लोगों ने निश्चय किया है कि 13 तारीख को 11 बजे गांधी मैदान में एकत्रित होंगे और विधानसभा मार्च करेंगे। विधानसभा चल रहा है और इस भटियारी सरकार को सत्ता से हटाओ, जनता को बचाओ। तो ये जान बचाओ आंदोलन जैसा ही एक आंदोलन है और इसलिए हम लोगों ने निश्चय के साथ आप सबको जानकारी देने का भी हम लोगों ने फैसला किया। तो आज इसीलिए हम सब आपके सामने एकत्रित हुए हैं। आप सबका इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। आप संवाद है और जो निवेदन है, जनता से जो आग्रह है, आप सब पहुंचाने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। आपसे यही प्रार्थना है कि आप हमारे निवेदन को, हम सबकी प्रार्थना को, भारतीय जनता पार्टी के निवेदन आप जन जन तक पहुंचाएं और इस आंदोलन को और अधिक प्रभावी बनाने की आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, आप उसको निभाएं। सबको प्रणाम। सम्मानित साथी नरेंद्र बाबू, माननीय जिलाध्यक्ष जी, दल के सम्मानित साथीगण और यहाँ उपस्थित सम्मानित पत्रकारगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित साथीगण। अभी अमरेंद्र बाबू ने करीब करीब विस्तृत रूप से संक्षिप्त में भी पूरी बात को उन्होंने बताया है। आज की जो बिहार की सरकार है, जो आज बिहार में स्थिति है, सबसे ज्यादा जनता भयाक्रांत है, जनता डरी हुई, क्योंकि इस तरह का शासन जो अभी बिहार में चल रहा है, कई जगह इस तरह के काम किए जा रहे हैं कि भविष्य में जनता निश्चित तौर पर इनको नकारने का काम करेगी। अभी भ्रष्टाचार के मामले में आप देख लें, यहाँ सोन नदी का जो दोहन हो रहा है, जिसमें जो भ्रष्टाचार से पूरा लिप्त वो प्रकरण है, और साथ साथ में बिहार में कई जगह पुल पुलियों का भी आप देख रहे हैं कि आज पुल पुलिया बन रहा है, 2 महीने में पुल पुलिया उधर जा रहा है। इन सारे प्रकरणों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, जो पार्टी हमेशा शुचितापूर्ण राह अपनाती है, जनता की समस्याओं को लेकर के लड़ने का हम काम करते हैं, सत्ता में रहे या बाहर रहे, तो यह तय हुआ है कि 13 तारीख को गांधी मैदान से एक विशाल मार्च पार्टी के नेतृत्व में निकलेगा, जिसमें दल के सभी वरिष्ठ साथीगण, हम लोग सारे लोग उसमें भाग लेंगे। और उसमें जैसा कि आग्रह किया है नरेंद्र बाबू ने कि इस चीज को जनता के बीच में आप जो हमारे कार्य हैं, जो हम लोगों ने किया है, उसको रखते हुए जनता के बीच में आप इसको ले जाएं, जनता के बीच में रखें
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भ्रष्ट सरकार, और आप स्वयं देख लें, माननीय नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने, वो बहुमत में कभी नहीं रहे, उनकी संख्या बहुत कम रही, लेकिन हम लोगों ने उनको सम्मानित करने का काम किया। लेकिन वो रह करके कभी कभी या कई बार एक पलटू राम की तरह से इधर से उधर अपने आप को वो ये करते रहे, अपने आप को रखते रहे, और निश्चित तौर पर यह राज्य आज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े संकट में फंसा हुआ है। इसलिए हम लोग इसका विरोध करेंगे, जम करके विरोध करेंगे, और यह तय करेंगे कि आगे आने वाले चुनाव में 2024 हो या 25 हो, इन लोगों को शासन में ये नहीं आए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार की सरकार है जी, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है, और ये आज का विषय नहीं है, ये बरसों पहले का है। ये उस समय का है जब मदन मोहन झा ने, आज से लगभग 14 साल पहले, और उस समय से जब बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, पहली बार हम लोगों की सरकार, एनडीए की सरकार बनी थी नीतीश बाबू के नेतृत्व। उस समय से ये प्रक्रिया शुरू हुई, और कितनी बार नियमावली बदली, नए नए नियम बनाए गए, और आज तक बन रहे हैं। अब यह भी एक नियम बना है, और नियमावली बनानी पड़ी है कि बीपीएससी किस प्रकार से सिलेक्शन करे, तो बीपीएससी किस प्रकार से सिलेक्शन करे, इसके लिए भी नियमावली बनानी पड़ी है। तो फिर एक नई नियमावली बनी है, फिर आगे देखिए और क्या होने वाला है। ये सत्ता के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि भाजपा ये ना समझे कि कर्नाटक का मामला फिर से आएगा बिहार में। भाजपा अपने खुद को सचेत करके रहा है। क्या कहेंगे इस संदर्भ में? विजय चौधरी का ये बयान है। कौन चौधरी? अशोक चौधरी। विजय चौधरी, अच्छा, विजय जो चौधरी। सत्ता के मंत्री हैं। विजय चौधरी का देखिए, वो जदयू के नेता है, सम्मानीय मंत्री भी है। अब एक एक इस प्रकार से जदयू के नेता का और मंत्री का हम लोग नोटिस लेते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जदयू की तरह हैसियत की पार्टी है क्या? पूरे देश की पार्टी है, आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे उनसे कब सचेत रहना है, कैसे सचेत रहना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हम किस तरीके का वहाँ पे कर्नाटक में जो अब रहा है, बिहार में ऐसा होने वाला है। कर्नाटक में क्या हुआ? भाजपा नहीं, मतदान हुआ, जनता ने जिसे पसंद किया वो आया। ये तो बिहार का भी हालात है, तो बढ़िया तो है। जनता जिसे पसंद करेगी बिहार में वही आएगा। ये विजय चौधरी कोई नई बात कह रहे हैं कि आप इसको बड़ा जोश के साथ पूछ रहे हैं? ऐसा कुछ नई बात तो उन्होंने कही नहीं है। चुनाव में जनता के बीच में जाए, जनता उन्हीं को तो चुन रहे हैं। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आइए, ये विधानसभा भंग करिए, आइए, हम आज चुनाव चाहते हैं, आज ही जनता के बीच जाना चाहते हैं, और जनता क्या निर्णय करेगी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सबके हृदय में यह बात है। और जनता के हृदय में आज भान पैदा हुआ है कि हम कैसे इस निकम्मी और घटियाली सरकार को सत्ता से उतार के देश से मुक्ति